नमस्कार, मैं उत्तम सिंह। मेरे YouTube चैनल वृतांत प्रभाव में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बात करेंगे अभी कुछ समय से प्रकृति जो असाधारण व्यवहार कर रही है उसके बारे में। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो गया। तो आपने कुछ समय से देखा होगा कि कुछ असाधारण घटनाओं के बारे में आपने देखा होगा, सुना भी होगा। जैसे जगह जगह पर जमीन का फटना, जमीन धंस जाना, बेमौसम अत्यधिक बारिश का होना, असामान्य से अधिक झुलसा देने वाली गर्मी जो इस वर्ष हम सबने देखा कि सूर्य देव इस वर्ष सबसे रौद्र रूप में थे और ये हम सबने देखा। तो ये सारी की सारी घटनाएं जो थी वो असाधारण थी, कोई सामान्य घटना नहीं थी। और वैसे ही अभी दिल्ली में आपने देखा होगा कि बेमौसम बारिश ने वहाँ का हाल खस्ता कर दिया। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर रेतीले टीलों में भूगर्भ से पानी का ज्वार उगलना, जोधपुर के बावड़ी गांव में बोरवेल में आग का उगलना, ये सब असाधारण घटनाएं थी। इन सभी घटनाओं को हम सामान्य या साधारण तो कतई नहीं समझ सकते, या कह सकते हैं कहीं प्रकृति के साथ जो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, वातावरण को दूषित कर रहे हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये सब इसी का नतीजा तो नहीं है। प्रकृति की ये उथल पुथल देख लगता है प्रकृति हमसे नाराज है और हमें समय रहते चेतावनी दे रही है, आगाह कर रही है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करके जो इस प्रकृति को, इस वातावरण को नुकसान पहुंचाया है, जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाई है, उसकी भरपाई हम तत्काल कर ही नहीं सकते। हमने पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के नाम पर एक बड़े भूभाग, गोचर और ओरण भूमि को हमने समाप्त कर दिया है, लगभग खत्म कर दिया है। पेड़ पौधों और जमीनों को हमने निगल लिया है। हमारे बुजुर्गों ने प्रकृति को संतुलित रखने के लिए ओरण गोचर की भूमि पर किसी प्रकार की कटाई या निर्माण नहीं करने की व्यवस्था बनाई थी। आज सरकारें उसे अनदेखा कर दनादन पेड़ पौधों की कटाई कर रही है। वो ओरण और गोचर भूमि पर कब्जे पे कब्जा कर रही है। ये सब असाधारण घटना है। प्रकृति चेता रही है, समय है। समय रहते अगर हम सावधान हो गए और प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाया, उसे बचाने के प्रयासों में लग गए, तो ये हमारी प्यारी सी पृथ्वी बच सकती है, अन्यथा ये हम सबको निगल लेगी। तो समय रहते हमें पर्यावरण को बचाने के लिए जो भी करना पड़े वो करना चाहिए। इस प्यारी सी भूधरा को बचाने के लिए हमें पेड़ बचाने होंगे और ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में हमें पेड़ पौधे लगाने होंगे। पेड़ के साथ साथ पशुधन और पशुधन के लिए गौशाला और ओरण की भूमि को हमें बचाने के लिए प्रयास करने होंगे। उसे बचाने के हर संभव कोशिश करनी होगी। प्रकृति द्वारा दी जाने वाली इन चेतावनियों को अगर हम नज़रअंदाज करते हैं या फिर इससे सबक नहीं लेते हैं तो ये हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होगी, बहुत ही ये चिंताजनक है। और इस प्रकृति को बचाने के लिए हम सबको साझा प्रयास करने होंगे, सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। केवल सरकार पर जिम्मेवारी छोड़ देने से ये नहीं होगा। सरकारें अकेली कुछ नहीं कर सकती, हम सबको मिलकर साझा प्रयास करने होंगे, सबको आगे आना होगा। इसे बचाने के लिए सारे जतन करने होंगे, जो प्रयास बन सकते हैं वो करने होंगे। सर्वप्रथम हमें पेड़ बचाने होंगे और पेड़ लगाने होंगे। उसके बाद सबसे पहले इस सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद करना होगा, तत्काल खत्म करना होगा, अन्यथा ये सबसे ज्यादा जहरीला है और पर्यावरण को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। अगर हमें इस पृथ्वी को बचाना है, इस प्रकृति को बचाना है, तो हमें प्लास्टिक को बिल्कुल खत्म करना होगा, बंद करना होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा पर्यावरण को नुकसान जो होता है वो इस प्लास्टिक से होता है। ये बहुत ही जहरीला है। आप स्वयं देखिए और महसूस कीजिए और समझने की कोशिश करिए कि राजस्थान जैसे भूभाग में आज से पहले कभी भी ऐसी घटनाओं के बारे में कोई सोच सकता था या फिर कल्पना भी कर सकता था कि राजस्थान के इस रेगिस्तान में ऐसा हो सकता है कि पानी का सैलाब आ जाए और देखते ही देखते समुद्र में तब्दील हो जाए। ये सब अप्रत्यक्ष घटना है, असाधारण घटना है। आज राजस्थान में कहीं जमीन फट रही है, कहीं रेतीले धोरों में से आग उगल रही है, कहीं पानी का सैलाब आया हुआ है। तो ये सारी की सारी जो घटना है वो हमें चेतावनी दे रही है कि पृथ्वी को बचा लीजिए, अभी भी समय है। मैंने इन सभी घटनाओं को सोशल मीडिया पर देखा और उस पर विचार किया। मेरी समझ में जहाँ तक आया, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा नज़रिया है, हो सकता है मैं गलत हूँ। मेरा नज़रिया ये है कि हम जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, पर्यावरण को जो नुकसान पहुँचा रहे हैं, ये सब उसी का नतीजा है कि पर्यावरण भी हमें उसी के रूप में वापस लौटा रहा है।
ये आकलन मेरा अपना आकलन है। मुझे ऐसा लगता है कि प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, प्रकृति को जो हम दे रहे हैं उसी का रूप है, और प्रकृति हमारे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रही है। आपकी राय इससे जुदा हो सकती है, अलग हो सकती है। ये मेरा अपना विचार है, और जो विचार मुझे लगा मैंने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया है। आप इन सब घटनाओं को कैसे देखते हो, इन पर अपनी क्या राय रखते हो, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि ये जो घटित होने वाली घटना है, जो हमारे आसपास अभी घटित हो रही है कुछ समय से, ये साधारण घटना है? कुछ समय से जो प्रकृति का व्यवहार बदला हुआ सा नज़र आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हो? क्या ये सामान्य सी घटना है, ये सामान्य सा व्यवहार है जो प्रकृति अभी हमारे साथ कुछ समय से कर रही है, या फिर ये प्रकृति का कुछ समय से बदला हुआ व्यवहार कुछ और अलग होने के संकेत दे रहा है? इस पर आप अपने विचार हमसे अवश्य साझा करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप भी मेरे विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक जुड़े रहें हमसे और देखते रहें हमारा YouTube चैनल बाड़मेर संदेश। जय हिंद, जय भारत।